आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मैच को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के हारने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान की एक सभा में इसे पनौती से जोड़ दिया, जिसको लेकर अब बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए उन पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को देश का सबसे बड़ा अपशगुन बताया है। बता दें कि राजस्थान में आयोजित की गई एक सभा के दौरान राहुल गांधी के इस बयान के बाद जहां पनौती का अर्थ खोजा जा रहा है, वहीं भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने राहुल गांधी को ही देश के लिए अपशगुन बता दिया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह देश से चले जाएं तो देश और तरक्की करेगा। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने पनौती सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के जाने से कोई हार जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेता के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि फिर एक समय तो इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर टीम हार गई थी। उन्होंने कहा कि मैच में खिलाड़ी खेल भावना से खेल रहे थे और प्रधानमंत्री उनका हौसला बढ़ाने मैच देखने पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने गलत शब्द का चयन किया है। सांसद बिसेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शुभंकर हैं, जिसके आने से न केवल अयोध्या में रामलला विराज रही हैं, बल्कि काशी कॉरिडोर, एक देश दो विधान के कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ है। देखिए, पनौती हार के बारे में नहीं कहा जा सकता। क्या किसी व्यक्ति के जाने से कोई हार जाता है? उन खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत करके किया। आप अप्रत्यक्ष रूप में मोदी जी को कह के आप अपमान कर रहे हो खिलाड़ियों का। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्या मोदी जी के जाने से चुनाव वो क्या मैच हार गए? क्या कभी ऐसा होता है क्या? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई एक मैच तो इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर भी किया गया तो मैच हार गए थे, तो उसमें क्या कहेंगे वो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी भावना से खेल रहे हैं। और बाद में मैंने पढ़ा कि वो तो बेईमानी के साथ चुनाव बार बार निकल के आता है। मैच हारा गया और शायद दोबारा 2020 का मैच फिर कराया जाने वाला है, क्योंकि प्रमाण ऐसे पाए गए। मैंने पढ़ा है ऐसा, शायद आप लोग पत्रकार, आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि वो मैच गलत तरीके से किया गया। मैं आरोप नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा देखा कि इसलिए 2020 का एक मैच पुनः कराया जाएगा, इस तरह की बातचीत निकल के आई है उसमें। तो पनौती देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री किसी का हौसला अफजाई करने के लिए जा रहा है। विश्व का इतना बड़ा कप हो रहा है और उसमें यदि जाके हौसला बढ़ाने के लिए कोई जाता है तो उसको इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, मैं कम से कम अपनी मर्यादा को राहुल गांधी को नहीं भूलना चाहिए। और उनको लगता है कि इस देश में हम ही सब कुछ बड़े, बाकी कोई हमारी बराबरी का नहीं है। तो इसलिए वो कई बार गलत शब्दों का चयन करते हैं और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये मोदी जी है जो 20 साल की सरकार में शकुन के रूप में हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति में, पीछे भगवान रामचंद्र जी मेरे ऊपर दिख रहे हैं ना, ये देश के लिए सब आप शकुन शकुनी व्यक्ति है, अपने शुभंकर व्यक्ति है, जिसके कारण से आज रामलला स्थापित हो रहे हैं, जिसके कारण से हमारा कॉरिडोर आपका काशी का बन गया, जिनके कारण से 370 होकर के आज हमारा भारत का अभिन्न अंग बन गया। 2 झंडा 2 निशान 2 विधान थे। तो ये व्यक्ति देश के लिए एक तरह से शुभंकर है, ये अपशकुन व्यक्ति नहीं है। आप शकुन तो ये लोग हैं जिनके कारण से सारा इस देश में अभी तक देश इतना पीछे रहा है। ये इसलिए किसी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फिर जो लोग अपने आप को बड़े सिविलाइज्ड कहते हैं, वो खुद इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो नॉन सिविलाइज्ड व्यक्ति करता है। एक सभ्य व्यक्ति इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं, जैसे आज को कहे कि कोई तंत्र मंत्र नहीं मानता। आपके पहले के ज़माने में लोग कहते थे ये भला अपशकुन है, उनके फलाने काम में विधवा सामने नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या मानते थे कि भाई इससे हमारा नुकसान होता है। पर आज की तारीख में ऐसा कुछ है क्या? तो यही मतलब किसी देश के प्रधानमंत्री आज विश्व में जाते मोदी जी का इतना सम्मान है, और ये व्यक्ति क्या करता है देश के अंदर? लोकसभा के अंदर आएगा तो उल्टा सीधा बोलेगा, बाहर जाएगा देश के तो उल्टा सीधा देश का अपमान करेगा। तो ये देश के लिए अशुभ है। ये देश के लिए मोदी जी शुभ है। आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ बढ़ गई, देश कितना विकसित हो गया। आज देखिए कि देश के अंदर, आज मैं पढ़ रहा था कि कितने लाख आपके आईफोन बिके हैं हिंदुस्तान में, जो कल तक विदेश से आते थे, चंद्रयान में पहुंच गए थे। अब शकुन व्यक्ति है क्या ये? पहली बार विश्व में अंदर कोई देश नहीं गया, वो भी 300-350 करोड़ रुपए में, इतने कम राशि में 10,000 करोड़ लगा के हमारा रूस नहीं पहुंच पाया। ये अपशकुन व्यक्ति होगा।
अपशकुन ये देश में रहेंगे, ये जितने जल्दी जाएं, इसलिए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। इनके कारण सारा देश का नुकसान हुआ है।